भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। आज के व्यस्त जीवन में व्यक्ति के पास हर काम को करने के लिए वक्त है, लेकिन यदि बात आती है खुद को वक्त देने की, खुद से बातचीत करने की, मन को शांत करने की, उसे समझाने की, तो किसी के पास समय नहीं होता। लोग मशीन की तरह काम कर रहे हैं, आज की भाग दौड़ में शामिल हैं, जिसकी वजह से उन्हें तनाव भी होता है और परेशानियां भी होती हैं। इसलिए जरूरी है कि वो खुद क्या चाहते हैं ये समझें और उसके लिए जरूरी है मन को शांत रखना सीखें। जीवन में खुशियों का सारा खेल मानव के मन पर निर्भर होता है। हम जैसा जीवन जीते हैं, जो भी करते हैं, मन के आधार और उसके अनुसार ही तय होता है। हम पैरों से चलते दिखाई देते हैं, परंतु चलना हमारे मन के राजी होने या निर्देश पर ही होता है। मन धुरी है जिस पर शरीर टिका रहता है। जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन होता है। इसलिए कहा गया है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। खुद को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि अपने मन और मस्तिष्क को शांत रखा जाए। मन को शांत रखना सरल काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जब मन अशांत होता है तब हम बड़े निर्णय नहीं ले पाते हैं और छोटी छोटी बातों के फैसले लेने में भी गलतियां करते हैं। हमारा मन उस काम को करने को भी राजी हो जाता है जो हम नहीं करना चाहते, और जो हम चाहते हैं वो नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन परेशान होता है और नहीं जान पाता कि वो क्या चाहता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें और खुद को जानने की कोशिश करें कि हम क्या चाहते हैं और हमारे लिए क्या सही है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने मन को समझाना, खुद को मन से अलग करना। जब तक आप आत्मा और मन, भावना और इच्छा में भेद नहीं कर लेते, आप अपने मन को काबू में नहीं कर सकते। वास्तव में मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। आपकी ही कुछ आदतों, इच्छाओं और संस्कारों के समुच्चय को मन कहते हैं, जिसका संचालन भी पूरी तरह से आपकी आत्मा या यूं कह लीजिए कि आपके द्वारा ही किया जाता है। हम सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं वह किन्हीं इच्छाओं और आवश्यकताओं से प्रेरित होकर करते हैं। इच्छा और आवश्यकता दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हर आवश्यकता एक इच्छा होती है, लेकिन हर इच्छा एक आवश्यकता हो यह जरूरी नहीं। अब सारा खेल इन्हीं दोनों को समझने में है। मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि क्यों पी रहे हैं। अब आप इसके दो जवाब दे सकते हैं। पहला, मन हुआ, इच्छा हुई। दूसरा, प्यास लगी, मतलब कि आवश्यकता हुई। ऐसे ही आप अपने दैनिक जीवन के हर कार्य में देख सकते हैं और आपको दो ही चीजें देखने को मिलेगी, एक इच्छा तो दूसरी आवश्यकता। बस मन का सारा खेल इन दो चीजों को समझने में है। जब आप अपनी इच्छा और आवश्यकता में अंतर करना सीख लेते हैं तो आप मन को समझ लेते हैं। अब आती है बात जिद की। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि अमुक कार्य को करना हमारी आवश्यकता नहीं है,
महज इच्छा है, फिर भी हम उस कार्य को करने के लिए स्वयं को मजबूर महसूस करते हैं। जैसे आपको भूख नहीं है, लेकिन सामने तरह तरह के मिष्ठान पड़े हैं जिन्हें देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी आप खुद को नहीं रोक पाते और उन्हें खा लेते हैं। मन बड़ा जिद्दी होता है। मन ऐसा घोड़ा है जिसे यदि काबू में न किया जाए तो वह आपके समय, स्वास्थ्य और जीवन को मटिया मेट करके तबाह कर सकता है। इसके ठीक विपरीत यदि उसे काबू में रखा जाए तो वही आपको महानता और सफलता के चरमोत्कर्ष तक पहुंचा सकता है। अब प्रश्न तो यही उठता है कि इस बेलगाम घोड़े पर लगाम कैसे लगाएं? ऐसी अवस्था में सबसे पहला काम है मन को मनाइए। मन जिस भी कार्य के लिए जिद करता है, आवश्यकता ना होते हुए भी वासना से वशीभूत होकर करता है, उसे उस बात के लिए समझाइए, अतीत का दृश्य दिखलाइए, उससे कहिए, देख तूने अतीत में भी यही घटिया काम किया था, परिणाम क्या हुआ? दुख, संताप, पश्चाताप, दर्द। तो इसे दोबारा करने के लिए क्यों जिद कर रहा है? उसे भविष्य का दृश्य दिखाइए और बताइए कि देख, अगर अभी तो यह गलती करेगा तो भविष्य में तुझे आमुक आमुक नुकसान झेलने पड़ेंगे। तो फिर क्यों क्षणिक स्वाद, आनंद और मनोरंजन के लिए अपने भविष्य को अंधकारमय बनाता है? मन के सामने लाभ और हानि की बराबर समीक्षा करें। किसी भी कार्य के करने से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में उसे यथार्थ रूप से अवगत कराएं। यदि विवेक ने आपका साथ दिया और आपके कारण सही रहे तो आपका मन जल्द ही वास्तविकता को समझ जाएगा और आप गलती करने से बच जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि मन जिद पर उतर आए तो आगे का तरीका अपनाएं। यह बात तो आप बखूबी जानते होंगे कि लोहे को लोहा ही काटता है, जहर का तोड़ जहर ही होता है। यहाँ भी जिद्द का तोड़ जिद्द ही है। जिद्द का मतलब विवेकपूर्ण दृढ़ संकल्प शक्ति से है। जब पानी सर के ऊपर निकल जाए, जहाँ समझाने से काम न चले, वहाँ मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। उस युद्ध को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना चाहिए। जिस भी बुरी आदत से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसे अपने दुश्मन की तरह देखना शुरू कर दीजिए। उससे घृणा कीजिए, उसे चुनौती समझिए और दृढ़ संकल्प शक्ति पूर्वक अपने मन को चुनौती दीजिए कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरे साथ क्या होना है और क्या नहीं, ये मैं तय करूंगा, तू नहीं। यह ऐसा तरीका है जिससे बुरी सी बुरी आदत को भी आप आसानी से छुड़ा सकते हैं। लेकिन विवेक पूर्वक समझाने में यह सुविधा होगी कि वह आदत हमेशा के लिए छूट जाएगी। अर्जुन अवसर मिलते ही भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने पहुंच जाते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, मनुष्य को भटकाता रहता है। जिस प्रकार वायु को वश में नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मन को वश में करना मुझे कठिन लगता है। इसे वश में करने का उपाय बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, निसंदेह मन ठहर नहीं सकता, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। सतत अभ्यास करने वाला, लोभ, मोह और ममता से विरत हो जाने वाला व्यक्ति मन को वश में कर सकता है। मन को वश में करने का उपाय यह है कि हम शरीर और संसार की जगह आत्मा को जानने का प्रयास करें। मन को पवित्र एवं उत्कृष्ट विचारों से चिंतन में लगाए रखें। इसके लिए नेत्रों, कानों और जिह्वा का संयम आवश्यक है। न बुरा देखें, न बुरा सुने और न ही बुरा उच्चारित करें।
यदि दूषित दृश्य देखेंगे और दूषित वार्ता सुनेंगे तो मन स्वतः दूषित हो उठेगा। मन उसी का पवित्र रह सकता है जो पवित्र वातावरण में रहता है। जो व्यक्ति ईमानदारी और परिश्रम से अर्जित धन से प्राप्त सात्विक भोजन ग्रहण करता है, वही मन को वश में रखने में समर्थ हो सकता है। मन को काबू में करना या मन को स्थिर करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मन हर पल बदलता रहता है, कभी कहीं तो कभी कहीं। अशांत मन से कई तरह की परेशानियां होती हैं। मन की शांति बहुत जरूरी है। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। वर्तमान में कई बीमारियों के कारण भी मन अशांत रहता है। जिस तरह बाजार में नई नई चीज़ें आ रही हैं, वैसे वैसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और इसी वजह से मन अशांत रहता है। हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ जाती हैं जिसके कारण तनाव महसूस होता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों से कांपना नहीं, बल्कि जीवन में बदलाव की आवश्यकता होती है। मन को शांत करने के लिए आपको अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने के अनेक फायदे हैं। सुबह जल्दी उठने वालों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि सुबह जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। सूर्योदय होने से पहले उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान होता है और एक खुशहाल जीवन के लिए मन को शांत, स्वस्थ शरीर, धन और बुद्धिमत्ता का होना बहुत जरूरी है। ईश्वर की पूजा करें। सुबह जल्दी उठते ही ईश्वर की पूजा करना अनिवार्य है। ईश्वर की पूजा करने से हमारे मन में शांत और सकारात्मक विचार आते हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि आस्था के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप अपने दिनचर्या में ईश्वर की पूजा प्रतिदिन करते हैं तो आपको अपने जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। आप हर वक्त सकारात्मक रहेंगे, जो कि संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। योगा करें। आपके मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि योगा कीजिए, क्योंकि योगा करने से दिमाग और मन दोनों ही शांत होते हैं। योगा का मुख्य फायदा मन को शांत करना है। योगा की सहायता से आप कम समय में मन को शांत कर सकते हैं। सकारात्मक सोचें। यदि आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल लेते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। एक पुरानी कहावत है कि जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। इसका मतलब है, अगर आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप सकारात्मक बनेंगे, और अगर आप नकारात्मक विचार रखेंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे। कुछ समय पैदल चलने से भी दिमाग शांत होता है। पैदल चलना सीधे तौर पर दिमाग पर असर करता है, जिसके कारण मन शांत होता है। अपनी सफलता को देखें। सफलता को देखने पर मन खुशी से झूमने लगता है। सफलता को देखने और याद करने पर मन प्रेरित होता है। इसके साथ ही मन में एक शांति भी आती है। वहीं अपनी असफलता को याद करने से मन में बेचैनी बढ़ जाती है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए अपनी सफलता को याद करें और असफलता को भूल जाएं। भविष्य की चिंता बिल्कुल न करें। यदि आप अपने भविष्य की चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें और कार्य करते रहें तो आपके सफल होने की उम्मीद बढ़ जाती है। आपको हमेशा अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपने अक्सर लोगों के द्वारा सुना होगा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसलिए आपको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, न कि उसके परिणाम पर। होनी को कोई नहीं टाल सकता। सकारात्मक विचार, ईश्वर पर आस्था और योग, ध्यान के माध्यम से आप सफल हो सकते हैं। चिंता को चिंतन में बदलें। चिंताओं के कारण ही इंसान दुखी और बेचैन रहता है।
ऐसे वातावरण और ऐसी संगति से अपने आप को दूर रखें जो हमें चिंता देती हो। अपने जीवन में अच्छे लोगों का संगत करें, अच्छे लोगों से सलाह करें। इससे चिंता दूर होकर मन प्रसन्नता से भरता है। दिमाग को वश में करने के लिए पूरी नींद लें। मन में तनाव होने का यह सबसे बड़ा कारण है। यदि हम नींद पूरी तरह नहीं लेते तो इससे हमारा मन पूरा दिन सोया सोया रहता है और हमारा दिमाग किसी भी काम पर सही से नहीं लगता और काम भी सही तरीके से नहीं हो पाता। पूरा दिन हमारा शरीर तनाव और थकान महसूस करता है। इसलिए कम से कम 7 घंटे की नींद लेना बहुत ही जरूरी है। चेहरे पर खुशी का भाव रखें। यदि आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो अपने चेहरे पर हमेशा खुशी रखें। यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को खुशी से करें। किसी भी व्यक्ति से मिलते वक्त अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनाए रखें। इससे आपसे मिलने वाले व्यक्ति को भी आपसे मिलकर खुशी होगी। हम खुद से खुश रहने और दूसरों के साथ दोस्ताना व्यवहार करने के लिए अपने दिमाग को शांत करना सीख सकते हैं। यह आपको इस कठिन समय में आपके मन के जटिल मोड़ों और घुमावों को दूर कर देगा। नशे का सेवन तत्काल बंद कर दें। नशा इंसान के बहुत से नुकसान का कारण बनता है। नशा भी इंसान के मन की बेचैनी का कारण बनता है। यदि आपका मन शांत नहीं रहता और आप अपने मन को शांत करने के लिए नशे का सेवन करते हैं तो आपका मन शांत न होने के कारण आपका नशा है। यदि आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो हर प्रकार के नशे से दूर रहें। लंबी और गहरी सांस लें। गहरी और लंबी सांस मन को शांत रखने का अचूक और सरल उपाय है। जब हम अपना सारा ध्यान सांस लेने पर केंद्रित करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में अच्छे रसायन स्रावित होते हैं जो मन को नियंत्रित करते हैं और मन को खुश रखने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। जब भी आपका मन अशांत हो तो आप 5 बार गहरी और लंबी सांस लेना शुरू करें और जब तक संभव हो रोकने के बाद धीरे धीरे छोड़ दें। सांस भरते वक्त आपका ध्यान फेफड़ों पर केंद्रित होना चाहिए। ऐसा करने से मन और मस्तिष्क में भावनात्मक विचार नहीं आते और शांति का अनुभव होता है। मन पतंग की तरह है और सांस पतंग की डोर की तरह। जैसे आप पतंग को डोर से नियंत्रित करते हैं उसी तरह सांस से आप अपने मन पर कुछ नियंत्रण करना शुरू कर सकते हैं। ध्यान हमारे अस्तित्व के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष हैं। हमारे अस्तित्व का 6ठा तत्व मन है। मन वायु से भी सूक्ष्म है तो मन भी हवा की तरह फैल सकता है। मन जैव ऊर्जा है जो विकीर्ण करती है। मन के शांत होने से बुद्धि तेज होती है। एक शांत मन विनम्र नहीं होता बल्कि यह रचनात्मकता और गतिशीलता का स्रोत है। ध्यान आपके मन को नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करता है। वर्तमान में जीना सीखें। जब आप बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो समय तेजी से उड़ता है। कारण यह है कि बच्चे हमेशा वर्तमान क्षण में होते हैं और जब आप बच्चों को देखते हैं तो आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। क्या आपने देखा है कि ताली बजाते समय आप कितने उत्साहित रहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका मन वर्तमान क्षण में होता है। निस्वार्थ सेवा करें। मेरे बारे में क्या से मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ आपकी सारी बेचैनी दूर कर देगा। आपका मन किसी बड़े काम में लग जाएगा। जरूरत की घड़ी में दूसरों की मदद करने से मन को शांति मिलती है। बिना अपेक्षा के दूसरों की सेवा करने से जीवन के सारे अगर मगर दूर हो जाते हैं। जब सेवा समाज का अंतर्निहित गुण है तो अवसाद और तनाव नगण्य हो जाते हैं। सेवा आध्यात्मिकता के प्रमुख पहलुओं में से एक है। बस रहने दो।
यदि आप किसी परेशान करने वाले विचार का विरोध करते हैं तो वह राक्षस बन जाता है। यही है ना? यदि आप किसी विचार को बिना ज़्यादा सोचे वैसा ही रहने देते हैं तो वह गायब हो जाता है। अपने मन को अपना मित्र बनाइए। एक कमज़ोर शरीर को एक मजबूत दिमाग द्वारा चलाया जा सकता है, लेकिन एक कमज़ोर दिमाग एक मजबूत शरीर को नहीं संभाल सकता। आधुनिक प्रतिस्पर्धा की मांगों को संभालने में सक्षम होने के लिए दिमाग का शांत होना आवश्यक है। जब आपका मन शांत होता है तो यह एक लेजर किरण की तरह होता है। यह शक्तिशाली है और शरीर को प्रभावी ढंग से ठीक करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुसीबत, हर मुश्किलों से बचा लेगा, पर ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव बिल्कुल नहीं।